जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है कि मृत्यु के उपरांत हमारी इस आत्मा का हमारे प्राण होने निकलने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में हमारे आत्मा की क्या गति होने वाली है, वो कहाँ जन्म लेगा, यह जानने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे पूरे जीवन चक्र का जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत तक का ब्यौरा दिया हुआ है। हमारी कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम मृत्यु के उपरांत हमारा आगे क्या होना है, हम किस अवस्था में जाएंगे। इसके कुछ योग हैं इससे संबंधित, जिसकी जानकारी लेकर या अध्ययन कर हमें ये अनुमान लगा सकते हैं या हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे मृत्यु होने के बाद में हमारी इस आत्मा का अगला जन्म क्या होना है या हम किस योनि में जाने वाले हैं। जैसे कुंडली में कहीं पर भी यदि कर्क राशि में गुरु स्थित हो, आपकी कुंडली में अगर किसी भी भाव में कर्क राशि में गुरु बैठा हुआ हो या गुरु की स्थिति है, तो निश्चित रूप से जातक मृत्यु के उपरांत उत्तम कुल में जन्म लेगा। लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो तथा पाप ग्रह उसे ना देखते हो, ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु के बाद में सदगति को प्राप्त होता है। अष्टमस्य 8वें भाव का राहु जातक को पुण्यात्मा बना देता है तथा मरने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत वो राजकुल में जन्म लेता है, ऐसा विद्वानों का कथन है, ऐसी मान्यता है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्न से मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो, तो जातक रोरर नरक भोगता है। 8वें भाव में अष्टमस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के उपरांत वैश्य कुल में जन्म लेता है। 8वें भाव पर अष्टम भाव में मंगल और शनि, इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, 8वें भाव पर मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। अष्टम भाव पर शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि ना हो और ना ही अष्टम भाव में किसी भी कोई ग्रह स्थित हो तो जातक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। लग्न में चंद्रमा गुरु, चतुर्थ भाव में तुला का शनि तथा 7वें भाव में, सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो जातक जीवन में कीर्ति को तो अर्जित करता है, जीवन में कीर्ति को अर्जित करते हुए मृत्यु उपरांत वह ब्रह्मलीन को प्राप्त करता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तथा अष्टम स्थान ग्रहों से रिक्त हो तो जातक जीवन में सैकड़ों धार्मिक कार्य को करता है और प्रबल पुण्यात्मा एवं मृत्यु के बाद में उस जातक को सदगति की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव में को शनि देख रहा हो तथा अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो जातक योगी राज्य का पद को प्राप्त करता तथा मृत्यु के बाद में वो विष्णु लोक को भी प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो तो जातक निश्चित रूप में श्रेष्ठ मृत्यु का वर्ण करता है। 11वें भाव में सूर्य बुध हो और 9वें भाव में शनि तथा 8वें भाव में राहु हो तो जातक मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। अब कुछ विशेष योग भी हैं जिससे हम जान सकते हैं कि जातक को मृत्यु के उपरांत जातक के साथ क्या हुआ। जैसे एक योग के बारे में, 12वां भाव शनि राहु या केतु से युक्त हो और 8वां कुंडली के 8वें भाव का स्वामी से भी युक्त हो अथवा षष्ठे 6ठे भाव का स्वामी से दृष्ट हो तो मरने के बाद में अनेक नरक भोगने पड़ते हैं, ऐसा समझ लेना। गुरु लग्न में हो और शुक्र सप्तम भाव में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो और
धनु लग्न में मेष का नौमास हो तो जातक मृत्यु के बाद परम पद को प्राप्त करता है। 8वें भाव में अष्टम भाव को गुरु, शुक्र और चंद्र तीनों ही ग्रह देखते हो तो जातक मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के चरणों में स्थान को प्राप्त करता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है, ज्योतिष विदों का ऐसा मानना है। और भी बहुत सारे युक्तियां हैं, शेष युक्तियों पे हम पुनः बात करेंगे। आज के लिए चर्चा यहीं संपन्न करते हैं। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।